आज एक बार फिर से मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कुछ हैक्स एंड आइडियाज़ होम और किचन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉस्किटो नेट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो डेली हम अगर इसे यूज़ करते तो इस तरह के होल्स हो जाते हैं हमारे मॉस्किटो नेट्स में। तो इसको हम बार-बार तो चेंज नहीं कर सकते, तो इसको रिपेयर करने के लिए आपको अमेज़न से ये मॉस्किटो नेट टेप मिल जाएँगे, तो इनको आप लगा सकते हैं। ये सेल्फ एडहेसिव होते हैं, तो बस इसे आप इस तरह से कट कर लीजिए, स्क्वायर में आप इसे कट कर सकते हैं। जितना बड़ा होल हो उसके हिसाब से आप इन्हें कट कर लें और बस इसे इस तरह से आपको निकालना है और जहाँ भी होल होगा उसे वहाँ पे इस तरह से इसे कवर कर देना है। तो आपकी जो मच्छरदानी है आपको फेंकना नहीं पड़ेगा। आप इस तरह से उसे रिपेयर करके उसे यूज़ कर सकते हैं। हम बहुत ही कॉस्टली डेकोर पीसेस यूज़ करते हैं, लेकिन कभी-कभी डस्टिंग के टाइम में ये गिर जाते हैं। तो ये ऐसे हो ना, गिरे ना डस्टिंग के टाइम में, उसके नीचे आप डबल साइडेड टेप को लगा सकते हैं इस तरह से। तो जितने भी आपके कॉस्टली वाले डेकोर पीसेस हैं या आइटम्स हैं, उनको आप इस तरह से डबल साइडेड टेप लगा के स्टिक कर सकते हैं। तो कोई भी आपके घर में डस्टिंग करेगा तो ये गिरेंगे नहीं। सिमिलरली अगर कोई बड़ा-सा फ्लावर वाज़ है और वो बार-बार गिरता है, तो उसके नीचे भी आप इसी तरह से डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं और सिमिलर वे फ़ोटो फ्रेम के नीचे भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो फ़ोटो फ्रेम जो बार-बार स्लिप होके गिर जाती है, तो वो गिरेगी नहीं। चाय पत्ती कंटेनर में स्टोर करने के पहले उसे स्ट्रेनर से छान लें। मैं यहाँ पे छोटा स्ट्रेनर यूज़ कर रही हूँ, आप बड़ा स्ट्रेनर यूज़ कर सकते हैं, तो जल्दी हो जाएगा। तो इस तरह से जो बारीक-बारीक चूरा होता है, वो निकल जाएगा। नॉन मॉड्यूलर किचन हो और किचन का कैबिनेट ओपन हो तो हमारे कंटेनर्स बहुत जल्दी-जल्दी ग्रीसी और गंदे हो जाते हैं। तो उनको गंदे होने से बचाने के लिए उसके ऊपर आप क्लिंग रोल को लगा सकते हैं। जब भी आपको वो लगे कि क्लिंग रोल गंदा हो रहा है, तो आप उसे फट से चेंज कर सकते हैं। बार-बार आपको अपने कंटेनर को सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बर्तन धोते समय छोटे-छोटे जो स्पून्स होते हैं वो बर्तनों के बीच में मिक्स हो जाते हैं और हमें बार-बार ढूँढना पड़ता है स्पून्स को। तो ऐसा ना हो तो आप क्या करें कि एक कोई भी वहाँ पे कंटेनर रख लें या एक कोई बड़ा-सा ग्लास रख लें। उसमें पहले सबसे पहले सारे स्पून्स को कलेक्ट करके उसमें डाल दें। तो इस तरह से आपको ईज़ी हो जाएगा डिश वॉशिंग के टाइम में। सबसे पहले आप स्पून्स को वॉश करके निकाल सकते हैं। या तो फिर आप अपने सिंक के पास कोई भी कंटेनर या ग्लास रख लें और जब भी आपको लगे कि स्पून गंदे हो रहे हैं, वो निकल रहे हैं, तो आप सारे गंदे स्पून्स को पहले ही कलेक्ट करके एक ग्लास में रख लें। हम अपने काम हल्का करने की बात कर रहे हैं, तो ऑडी इकोबेक और ऑडी यूनिरैप ये हमारे काम में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये है सर्कल्स, ये सर्कल्स अलग-अलग साइज़ में आपको मिल जाएँगे। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे ले सकते हैं। ये ग्रीस प्रूफ है, इको फ्रेंडली है और इसे आप गैस स्टोव में, ग्रिल में, ओवन में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और आप जिस भी यूटेंसिल्स में या बर्तन में कुकिंग करेंगे वो गंदे भी नहीं होते हैं। इस तरह से आपकी जो डिश वॉशिंग है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। ऑडी इकोबेक और ऑडी यूनिरैप के प्रोडक्ट आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। सारा लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह के बास्केट डीमार्ट में इजीली मिल जाते हैं जिसमें हुक लगे होते हैं। तो ऐसे बास्केट को आप ज़रूर बाय कीजिए और आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके हैंग कर सकते हैं। मैगज़ीन होल्डर भी काफ़ी यूज़फुल है हमारे किचन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें होल्स होते हैं तो आप इसमें वेजिटेबल्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं कैबिनेट के अंदर भी। तो यहाँ पे मैं अपने ऑनियंस और पोटैटोज़ को रख रही हूँ। तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी रहते हैं और किचन भी गंदा नहीं रहता है। मैगज़ीन होल्डर एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र है जो बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाएगा और इसे आप हैंग करके भी यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के कैबिनेट में। या फिर अगर आप स्लीपर्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मैगज़ीन होल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप अपने सैंडल्स या स्लीपर्स को स्टोर करते हैं या रखते हैं, वहाँ पे बस कुछ मैगज़ीन होल्डर को यूज़ कीजिए और सारे स्लीपर्स और सैंडल्स को इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। सरफेस ऑयली ना हो जाए इसके लिए हम टिश्यू पेपर को यूज़ करते हैं बर्तन के नीचे या बॉटल के नीचे।
लेकिन हम कितना टिश्यू पेपर को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत जल्दी-जल्दी ऑयली हो जाते हैं। तो इन पेपर को यूज़ करने के बदले आपके पास जो आपकी बॉटल्स हैं या कंटेनर्स हैं, उनके जो कैप होते हैं, उनको आप फेंके नहीं। इस तरह से आप एज़ ए प्लेट यूज़ कर सकते हैं अपने जो ऑयल बॉटल्स है या जो भी ऑयल का कंटेनर आप यूज़ कर रहे हैं उसके नीचे। या फिर इस तरह से आप प्लास्टिक को यूज़ कर सकते हैं। ये है मैट जिसको मैं फ्रिज में पहले यूज़ करती थी। इसे आप इस तरह से लगा सकते हैं ऑर्गेनाइज़र के ऊपर और डायरेक्टली आप अपने ऑयल के कंटेनर्स या बॉटल को रख सकते हैं। तो आपका जो ऑर्गेनाइज़र है वो ऑयली नहीं होगा क्योंकि ऑर्गेनाइज़र में अगर ऑयल या पानी लग जाता है तो वो रस्टी हो जाता है। तो इस तरह से लाइनर को आप ज़रूर यूज़ कीजिए ऑर्गेनाइज़र के ऊपर, तो जल्दी आपका ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ऐसे छोटे-बड़े बॉक्स हमारे पास रहते ही हैं, तो इसे आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो कवर है उसको ड्रॉवर में इस तरह से फँसा लें, ड्रॉवर और काउंटर के बीच में, तो ये अच्छे से फँस जाएगा। बस इसके ऊपर आपको गार्बेज बैग को लगाना है। अब आप जब भी सब्ज़ी को कट करेंगे, तो जितना भी कचरा निकलेगा डायरेक्टली आप इसमें रख सकते हैं। इस तरह से जब भी आप सब्जी को कट करेंगे, कचरे को बार-बार ले जाके आपको डस्टबिन में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप डायरेक्टली गार्बेज बैग में डाल दें। अब जब आपका गार्बेज बैग फिल हो जाता है, पूरा भर जाता है, इसे ले जाएँ और अपने मेन वाला जो डस्टबिन है, उसमें डाल दें। अक्सर हमारे पास इस तरह के पैकेट्स आते हैं जब हम रेडी टू ईट फूड लेते हैं और उसे हम फेंक देते हैं और इस तरह के पाउचेस को बाई कर लेते हैं अपने स्पाइसेस को स्टोर करने के लिए। लेकिन ये जो हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं उसे फेंकने के बजाय आप इन्हें ही यूज़ कीजिए अपने एक्स्ट्रा स्पाइस बॉक्स को स्टोर करने के लिए। बस इसमें आप रख दीजिए और अच्छे से रबर बैंड से टाई करके स्टोर कर दीजिए अपने फ्रिज में। और इस पैकेट को आप यूज़ कर सकते हैं कुछ सब्जियों को स्टोर करने के लिए जैसे कि मिर्ची हो या अदरक लहसुन। तो देखिए इसे फेंकिए नहीं, ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आज के आइडियाज़ में आपको कौन-सा आइडिया अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए आए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़। बाय बाय एंड टेक केयर।